आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद अनवर। आप हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं एक परिचर्चा का विषय अभी सीरियल एपिसोड चल रहा है। इस क्रम में सारे लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इसी संदर्भ में मैं आया हूं एक पुराने कद्दावर नेता और जो जिनका के साथ वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, राष्ट्रीय नेताओं के साथ बहुत सारे लोगों के साथ रहा और फिर ये जयप्रकाश नारायण क्या सोचते ये जॉर्ज फर्नांडिस और ये राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका ये रहा, इनका काम करने का मौका मिला। और बिहार के ये आज नहीं कोई इनकी पहचान का कोई मोहताज नहीं। आइए इनसे मिलाते हैं अखलाक अहमद साहब, जो विधायक भी रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले आपका खुश आमदीद है, स्वागत है सर। शुक्रिया। आपके चैनल को देखने वालों को भी मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, सलाम। तो ये जानना चाह रहे हैं, आज का विषय ये हमारा है कि सियासत के माहौल की दुनिया में मुसलमानों की वक़ार जो है काफ़ी गिर गई है, उसका स्तर गिर गया है काफ़ी। और ये जो है आपका सारी पार्टियां जो हैं इनको अलग निगाह से देख रही हैं। समझिए कि बिहार की मुसलमानों की नाराज़गी इस पर काफ़ी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी जो देखने को मिल रही है। और ये सीटों का बंटवारा वगैरह भी जो हुआ उसमें भी देखने को मिला, चाहे वो एमपी का चुनाव हो चाहे एमएलए का चुनाव हो। क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मुसलमानों के अंदर इस चुनाव में पहली बार सूबाई सतह पर नाराज़गी झलक रही है। जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला आज से नहीं बरसों से, जब देखेंगे आप तो 2010, 2015 और 2020 टिकटों का बंटवारा हुआ और फिर 2025 में जो टिकटों का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों के साथ जितनी हिस्सेदारी उनको देनी चाहिए थी वो हो नहीं पाया। चूँकि गुस्सा का कारण ये भी एक है कि तेजस्वी जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे नीतीश जी की सरकार में, तो उन्होंने जातीय जनगणना जब रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में उन्होंने वाजे किया कि साहब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी सत्ता में उनकी हिस्सेदारी। जी जी जी। तो इस नारों से मुसलमानों में एक नई उम्मीद, नया जोश बना कि साहब शायद अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन वो सिलसिला आगे भी जारी रहा। आने वाले दिनों में 2025 के चुनाव में भी देखा वही सिलसिला जारी रहा। इसलिए नाराज़गी का ये कारण नज़र आ रहा है। और जहाँ तक 2010 में जो सीटों का बंटवारा हुआ, कुल 29 सीट मुसलमानों के ज़िम्मे दी गए और 48 सीट यादव समाज के लिए दिया गया। 2015 में 15 सीट मुसलमानों को दिया गया और लगभग 43 सीट यादव समाज को गया। 2020 में 18 सीट मुसलमानों को गया और 46 सीट यादव समाज को गया। और 2018 का आपने देखा अभी कि साहब 18 सीट आरजेडी में दिया था और 51 सीट यादव समाज को दिया। तो इसलिए नाराज़गी का ये भी कारण है। और उससे पहले भी जब आप देखेंगे कि जब विधानसभा का लोकसभा के 2024 का चुनाव आया, उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। और उसमें भी 9 यादव समाज को दिया गया, 7 कुर्मी और कोयरी समाज को दिया गया और सिर्फ 2 मुसलमानों को दिया। ये नाइंसाफ़ी, तो इस नाइंसाफ़ी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ये वादा किया था कि हिस्सेदारी देंगे जिसकी जितनी संख्या भारी सत्ता में हिस्सेदारी। तो इन तमाम चीज़ों के बाद और जब 2018 का 2025 का जब सीटों का बंटवारा का तस्वीर सामने आई
तो वो अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच गई, क्योंकि जिसमें आरजेडी ने 18 मुसलमानों को सीट दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10 दिया, जिनकी आबादी 17.7% है। यादव समाज के लिए आरजेडी ने 51 सीट दिया, कांग्रेस ने 4 सीट दिया, जिनकी आबादी 14.26% है। कुशवाहा समाज को 15 सीट दिया और राष्ट्रीय जनता दल ने, और 5 सीट दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिनकी आबादी 4.21% है। कुर्मी समाज की को 3 सीट दिया आरजेडी ने, 1 सीट दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिनकी आबादी 2.87% है। राजपूत समाज को 5 सीट दिया आरजेडी ने, 4 सीट दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिनकी आबादी 3.45% है। भूमिहार समाज को 6 सीट दिया आरजेडी ने, 8 सीट दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिनकी आबादी 3.86% है। तो मिलाकर के जब ये देखिएगा कि सबसे बड़ी आबादी बिहार में मुसलमानों की है, पर्टिकुलर एक कास्ट को देखेंगे, और उसमें सीटों का इस तरह से, और हम समझते हैं कि बिहार में जो हमारे पास फिगर है उसमें करीब 64 से लेकर के 70% ऐसे सीटें हैं जहां 31% से 72-73% मुसलमानों की आबादी है पूरे बिहार में। 64 से 70 सीट ऐसे करीब जहाँ 31% से लेकर 71-72-73% मुसलमानों की आबादी। तो सवाल यही है कि साहब आप कब तक हमें वादों के सब्ज़बाग में टहलाते रहें। जी। और नाराज़गी का मैं समझता हूँ कि कारण तकरीबन यही है। एक और भी तो, और दूसरी ये बात है कि इस चुनाव में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, उसमें जितने एस्टेब्लिश्ड लीडर्स, मुस्लिम लीडरशिप थी, वही चीज़ उनको हाशिए पर रखने की कोशिश की गई। कई जगहों पर, करीब 11-12 जगहों पर ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उनको ला करके हाशिए पर खड़ा कर दिया गया, टिकट से वंचित रख दिया गया। तो ये सब जो सोशल मीडिया पर लगातार लोग देख रहे हैं बिहार के लोग, मतलब वो ज़्यादा बोलने वाले थे या हक हकूक़ की बात ज़्यादा करते थे इसलिए रख दिया गया, या नहीं कि उनके वो बराबर अपने इलाके के बड़ी शख्सियतें थी और बराबर मुस्लिम कॉज को पर बोलते रहते थे उनके लिए। तो तेजस्वी जी को और आरजेडी को ये बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेकुलर लीडरों को छोड़ दिया। हम तो चूँकि मुसलमानों का अक्सरियत वोट सेकुलर पार्टियों को जाता है, तो सेकुलर पार्टियों को ऐसा ही लोग चाहिए जिनके पास ज़बान नहीं हो, जिनके पास रीढ़ नहीं हो, खड़ा नहीं हो सके, बोल नहीं सके, इनके हाँ में हाँ मिलाते रहें। इसलिए टिकट भी ऐसे लोगों को देते हैं जो इस तरह से हमारे सामने। लेकिन अब मतलब ये अब लीडरशिप जब बाहर हो गए तो अवाम ही, नौजवान ही जो है, जो अब आंख दिखला रहा, गुड़ेर रहा है और गुस्से का इजहार कर रहा है।